BNSS, और सेक्शन हम ले रहे हैं 487, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बेल बॉन्ड, है ना, जिस पर्सन को बेल चाहिए थी तो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करेगा तो पर्सन रिलीज कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, यदि पुलिस ने डिटेन किया है तो रिलीज कर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट में है तब भी कर दिया जाएगा। लेकिन यदि वो जेल में है तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर करेगा कि उसको रिलीज कर दिया जाए, है ना, ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 में। हाँ, ये खास बात है कि वो पर्सन उसी केस में रिलीज किया जाएगा जिस केस में उसने बेल बॉन्ड भरा है। लेकिन यदि वो किसी और केस के अंदर लायबल है और उसमें उसने बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसका, तो उस केस के अंदर उसको डिटेन रखा जाएगा। ऐसा कई बार बहुत सारे केसेज में होता है कि एक केस के अंदर उसको जमानत मिलती है लेकिन दूसरे केस के अंदर वो डिटेन ही रहता है या कस्टडी में रहता है। ये हो गया सेक्शन 487। अब देखते हैं 488, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। सपोज करो कुछ ऐसा हुआ कि इनसफिशिएंट श्योरिटीज थे बेल बॉन्ड जो भरा उसमें, लेकिन फिर भी बाई मिस्टेक या बाई फ्रॉड ऐसा हुआ और पर्सन रिलीज हो गया, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? सिंपल सी बात है, कोर्ट अगेन इश्यू करेगा वारंट ऑफ अरेस्ट। जो वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यू करेगा उसको वापस आना पड़ेगा और सफिशिएंट सिक्योरिटीज वहां पे बढ़नी पड़ेगी। यदि ऐसा वो नहीं करता है तो उसको जेल में रखा जाएगा, है ना, कस्टडी के जेसी, है ना, जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये था सेक्शन 488। 489, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज। कई बार सिक्योरिटीज अपने किसी पर्सन के लिए, है ना, बॉन्ड भर देते हैं, सिक्योरिटीज दे देते हैं, लेकिन वो किसी भी समय कोर्ट के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं उस बॉन्ड को डिस्चार्ज करने के लिए। अकेला भी कर सकता है या जितने भी हों वो भी कर सकते हैं, है ना, कभी भी। तो उस केस के अंदर, है ना, ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 में, 489 के सबसेक्शन 1 में, कि कभी वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस केस के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटीज कम हो रहे हैं तो मजिस्ट्रेट इश्यू करेगा वारंट ऑफ अरेस्ट। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 में। तो जब उस पर्सन के पास में वारंट पहुंचेगा तो या तो पर्सन वॉलंटरी सरेंडर कर देगा, वो पर्सन सरेंडर कर देगा। तो यदि सरेंडर कर देता है तो बॉन्ड वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मीन सिक्योरिटीज को फ्री कर दिया जाएगा। और उस आदमी को जिसके खिलाफ, जिसके लिए सिक्योरिटीज भरी गई थी, तो उसको कहा जाएगा कि वो सफिशिएंट सिक्योरिटीज का इंतजाम करे, नहीं तो उसको वापस कस्टडी में रखा जाएगा और सफिशिएंट सिक्योरिटीज होने के बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज, है ना। पर्सन को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, पर्सन को तो वो एग्जीक्यूशन में रहेगा ना, बेल उसकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो 489 डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटीज। एक सेक्शन और ले लेते हैं, डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। कई बार ऐसा होता है कि बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की बजाय कोर्ट सीधा ही कह दे कि भाई आप तो डिपॉजिट मनी ही कर दो, पैसा ही डिपॉजिट कर दो इन ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड। बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने की बजाय आप पैसा ही डिपॉजिट कर दो, ऐसा भी कोर्ट कह सकता है। लेकिन ये कौन से केस में? एक्सेप्ट गुड बिहेवियर के केस में जो बॉन्ड भरे जाते हैं उनके अलावा ऐसा कहा जा सकता है, डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। तो ये समझा रखा है सेक्शन 490 में। We develop teaching, learning and revision softwares. Our website is onepage1lecture.in.